हेलो, माई सर डॉक्टर दीपक धनखड़। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और पेशेंट की शानदार रिकवरी। वैसे ये वीडियो काफ़ी पहले बना देते हैं हम, लेकिन बीच में 2 दिन ओपीडीज़ के आगे फिर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स भी ज़्यादा होती हैं, मेडिसिन डिस्पैच भी बहुत पेशेंट्स की होती रहती हैं, तो टाइम कम लग पाता है, तो इसलिए थोड़ी लेट बन पाई ये वीडियो। पेशेंट का नाम मनीषा टोडी है, कलकत्ता से बिलोंग करती हैं और कभी हम मिले नहीं हैं, ऑनलाइन ही कंसल्ट किया उन्होंने और एज़ पर रिपोर्ट्स हम उनकी मेडिसिन यहाँ से डिस्पैच करवा देते हैं। सबसे पहले जो था 12 दिसंबर 2022 की जो उनकी रिपोर्ट है उसमें 7.47 mg पर DL जो था उनका क्रिएटिनिन लेवल था। पेशेंट काफ़ी चिंतित थे कि डायलिसिस पे तो जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे पेशेंट में सीवियर, तो मैंने उन्हें अश्योर किया कि डायलिसिस की कोई नीड नहीं पड़ेगी आपको, आप स्ट्रिक्टली मेरी डाइट को और मेडिसिन को फॉलो कीजिए, डायलिसिस की नियर फ्यूचर में कोई नीड नहीं होगी, वो क्रिएटिनिन लेवल 4 करेगा फॉर श्योर। लेकिन फिर भी पेशेंट जो होता है उसको विश्वास नहीं हो पाता कि जो चीज़ इतने बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं हो पा रही वो कुछ ओरल मेडिसिन खाने से कैसे हो जाएगी। मैंने तो उन्हें रिकमेंड किया था कि 28वें दिन रिपोर्ट कराना, हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही रहता है, लेकिन उन्होंने 10 दिन बाद ही रिपोर्ट कराई और 22 दिसंबर 2022 को जो उन्होंने रिपोर्ट कराई उसमें उनका क्रिएटिनिन लेवल था 5.7 mg पर DL। उसके बाद फिर एज़ पर रिपोर्ट्स हम चलते रहे, मेडिसिन डिस्पैच होती रही। उसके बाद 9 जनवरी को फिर से रिपोर्ट कराई उन्होंने और उसमें क्रिएटिनिन लेवल आया 5.31 mg पर DL। उसके बाद फिर से वीडियो कॉल पर कंसल्ट किया पेशेंट ने 1 फरवरी 2023 को, यानी इसी महीने, और हमने डिस्कस किया कि रिपोर्ट ऐसी चल रही है। पेशेंट ने एक जनरल डाउट जो हर पेशेंट में होता है कि मेडिसिन कब तक चलेंगी, तो मैंने यही कहा उनको कि जब तक 3-3.5 के अराउंड लेवल ना आ जाए तब तक तो कम से कम मेडिसिन की डोसेज हम कम करना शुरू नहीं करेंगे। तो वो जो बात हुई है वीडियो कॉल पे वो आप देख सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सर दवाई कब तक लेनी है? कौन से वाली? जो दवाई चल रही कंटिन्यू चलेगी ना? के पॉइंट वाली पूछ रहे हो आप या मेरे वाली पूछ रहे हो? नहीं, आपकी ये दवाई। हाँ, अभी देखो इसको और कम करना है ना, अभी 5.3 आया था, देखते हैं इस रिपोर्ट में कितना आया है। लगभग 3 तक तो 3.5 तक तो पहुंचे। तो अभी देखते हैं कितना कम होगा इस वाली रिपोर्ट में। और कोई नई समस्या इसके अलावा? नहीं, और तो ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है। सूजन वगैरह हाथ पैर में, चेहरे पे? नहीं, कुछ नहीं है। और पेशेंट ने कहा कि मेडिसिन अभी बाकी हैं और 5 फरवरी को वो सैम्पलिंग करवाएंगे और रिपोर्ट्स हमारे पास भेज देंगे। उसके बाद एज़ पर रिपोर्ट्स में प्रिस्क्रिप्शन बना के और मेडिसिन उनके पास डिस्पैच करवा दूंगा। तो जो 5 फरवरी को रिपोर्ट आई उनमें उसका क्रिएटिनिन लेवल पेशेंट का आ चुका था 4.29 mg पर DL, यानी कि 7.47 से 4.29 mg पर DL आ गया। कोई पेशेंट को डायलिसिस करवानी नहीं पड़ी, कोई पेशेंट ने एलोपैथी मेडिसिन ले ली, प्योरली 100% आयुर्वेदिक मेडिसिन से हम क्रिएटिनिन लेवल को मैनेज कर चुके हैं और अभी हमें उम्मीद है कि ये और फर्दर फॉल करेगा। तो अगर आपको का भी क्रिएटिनिन लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा है, मेरा सजेशन ये रहता है 1.2, 1.3, 1.4 पे ही आप सीरियस लेना शुरू कर दो इस बीमारी को, क्योंकि एक बार अगर ये CKD 5 में पहुंच जाती है तो उसके बाद मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जनरली मैं पेशेंट्स को देख रहा हूँ वो इग्नोर करते रहते हैं इस बीमारी को, और जब बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि एलोपैथिक डॉक्टर ने बोल दिया, डेट दे दी कि जी फिस्चुला बनवा लो, फिर भागते हैं एकदम फुल स्पीड में बिल्कुल कि आज ही कम कर दो इसको, और बीमारी को वैसे 3-4 साल तक लेके बैठे रहते हैं। तो इग्नोर ना करें इस बीमारी को, जितनी जल्दी हो सके इसका ट्रीटमेंट लें। अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9625400576 पर अपनी रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं और एज़ पर रिपोर्ट आपको गाइड कर दिया जाएगा कि जी आपका केस हम मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।